बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए आवश्यक है कि जब भी आप अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल करें तो उससे पहले आपको शब्दकोश का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। यदि शब्दकोश को आप नहीं जानते हैं, बढ़िया से उसका प्रयोग नहीं जानते हैं, तो आप अच्छे नंबर नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आप अपने शब्दकोश को इन्हेंस करें, बढ़ाएं और अच्छे से अच्छे नंबर पाने का कोशिश करते रहें। उसी क्रम में आज हम लोग बात करते हैं संज्ञा से क्रिया कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ संज्ञाएं दूंगा और उसके उदाहरण भी आपको अभी प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा से क्रिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एयर, एयर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, हवा। और इसको यदि क्रिया के रूप में प्रयोग करना हो तो एरेट, एरेट यह आपकी क्रिया हो गई। एयर का मतलब हवा और एरेट का मतलब हो गया हवा भरना। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको हर शब्द की हिंदी भी बतला दूंगा। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसको नोट कर लेंगे, ताकि आपको समझने में, लिखने में और बोलने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। अगला शब्द है बाथ। बाथ का मतलब आप जानते ही हैं, नहाना होता है और यह एक संज्ञा है। जबकि बेद, BATHE, बेद का मतलब होता है नहाना। यह हो गई आपकी क्रिया। तो बाथ का मतलब नाउन के रूप में है, नहान कह सकते हैं, और बेद नहाना। आगे बढ़ते हैं। सर्कल, और इसका जो वर्ब के रूप में है एन सर्कल। बस इसमें क्या है कि सर्कल में EN लगा दिया गया है। और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए मैं बतला दूँ कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जिसके शुरू में आप यदि EN लगा देते हैं तो वह क्रिया बन जाता है। तो उसी नियम के तहत सर्कल का एन सर्कल क्रिया के रूप में बन गया है। आगे बात करते हैं क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, और क्लोथ का अर्थ होता है कपड़ा बनाना या कपड़े का प्रयोग करना। तो CLOTH, क्लॉथ का मतलब हो गया कपड़ा। अब याद रखेंगे, उच्चारण भी अलग अलग है। क्लॉथ पहला हो गया और दूसरा हो गया क्लोथ। आगे बात करते हैं ड्रॉप। ड्रॉप तो आप जानते ही हैं, बूंद को कहते हैं कि ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है। तो इसका जो क्रिया रूप है ड्रिप। यहाँ पर ओ की जगह केवल आई लिख दिया गया है और यह बन गया क्रिया। तो ड्रॉप का ड्रिप। आगे बात करते हैं फ्रूट, जिसका अर्थ होता है फल, जिसको आप बहुत ही प्रेम से खाते हैं। हर महीने आप मौसम के हिसाब से ज़रूर फल खाते हैं। तो यदि फल, चूँकि यह संज्ञा के रूप में है, इसका जो क्रिया होगा फ्रक्टिफाई। तो फ्रूट का हो गया क्रिया का रूप फ्रक्टिफाई, वर्ब रूप फ्रक्टिफाई। आगे बात करते हैं गोल्ड, स्वर्ण, सोना। अब तो जानते ही हैं, इसका जो क्रिया रूप है गिल्ड, स्वर्ण बनाना, सोना बनाना। हैबिट, जिसका अर्थ होता है हिंदी में आदत, और इसकी वर्ब फॉर्म है हैबिचुएट। स्पेलिंग भी आप ध्यान देंगे। जब भी आपको अनुवाद करना हो, आप भली भांति जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में अनुवाद करने के लिए भी यह प्रश्न आते हैं, तो यह क्रिया रूप आपको जानना चाहिए। तो हैबिट का मतलब हो गया आदत, और हैबिचुएट आदत डालना या आदत बनाना या आदती हो जाना। नॉट, इसका अर्थ तो आप जानते ही है, गांठ। टाई में आप जब पहनते हैं तो टाई में एक नॉट लगाते हैं। और इसका क्रिया रूप होता है निट, KNIT, निट। बुनना भी होता है, गांठ लगाना भी होता है, या जैसे स्वेटर बुनना आपने सुना ही होगा। तो निट का अर्थ हो गया बुनना। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, और इसका क्रिया रूप हो गया लिव। तो लाइफ तभी तक होता है जब तक हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और प्राण चल रहे हैं तो लाइफ है, और प्राण खत्म हो गए तो लाइफ खत्म हो गई। तो लाइफ का क्रिया रूप लिव। आगे बात करते हैं मास का मतलब होता है द्रव्यमान। आप जानते ही हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो यह मास होता है। और इसका क्रिया रूप होता है अमास।
तो अमास का अर्थ होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, धन संग्रह करना। तो बस ए लगा करके हम लोग इसको क्रिया के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑफिस, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कार्यालय को कहते हैं। ऑफिशिएट, ऑफिशिएट जब आप बोल देते हैं तो यह वर्ब रूप हो गया, और जैसे इसका हिंदी कह सकते हैं सरकारी के तौर तरीके से कार्य करना, तो इसको कहते हैं ऑफिशिएट। रेड, जिसका अर्थ होता है लाल, रेडेन, लाल करना, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। स्पीच का अर्थ होता है बात या भाषण, और इसका क्रिया रूप होता है स्पीक। अब देखिए स्पीक आप तो जानते ही हैं, तो अगर पूछा जाए कि स्पीक का नाउन क्या होगा तो आप बोलेंगे स्पीच। टेबल, टेबुलेट, टेबल आप जानते ही हैं कि सारणी बनाना होता है, और टेबुलेट का अर्थ हो गया सारणी बनाना या बड़ी सूचनाएं जहां पर रॉ डेटा होता है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से बनाने को टेबुलेट करना कहते हैं। टेबुलेशन चार्ट भी आपने सुना होगा। अब यदि आप समझ गए हैं, अभी तक मैंने आपको 15 ऐसे शब्द बतलाए जो नाउन से वर्ब बनाने के लिए हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी मिल रहा है ताकि कुछ आप और सीखें और काम करें और बोर्ड में आप अच्छे नंबर पाएँ, यह आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर 5 शब्द लिखे हुए हैं: एडवाइस, कैंप, डेंजर, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स। ये जो 5 शब्द है यह सभी के सभी नाउन है, और आपको करना क्या है कि इसका वर्ब पता करना है, वर्ब फॉर्म पता करना है, और आप मुझको कमेंट करके भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप सचमुच में बोर्ड की परीक्षा को लेकर के गंभीर हैं, धीर हैं, आप बढ़िया से काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो मैं आपको बतला रहा हूं इतना सिंपल है, साधारण है कि हर छात्र को ये सब बातें जान लेनी चाहिए, नोट करके बार बार पढ़ना चाहिए, अपने टीचर से बार बार पूछना चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब है, हिंदी क्या है, या इंग्लिश टू इंग्लिश पर्यायवाची सिनोनिम क्या है, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तभी माना जाएगा कि आप बोर्ड की परीक्षा को लेकर के गंभीर हैं, बोर्ड की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं दे रहे हैं कि इन बातों को आप याद करिए, पढ़िए, अच्छे नंबर पाइए और एक अच्छा स्थान, रैंक बनाइए ताकि आप जो है प्रसन्न हो सकें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। तो पढ़िए। धन्यवाद।